गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रजत। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी का एक नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम अबाउट सेट थ्योरी के ही जो टाइप्स ऑफ सेट हैं, जैसे मान लिया सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सुपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो लेक्चर मेरा हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा। लेक्चर नंबर 3 है ये, और इसमें हम चर्चा करेंगे सबसेट पे। तो मेरी पहली स्लाइड है सबसेट की, चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसेट की पहली स्लाइड है, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखिए सबसेट क्या होता है, जैसे मान लिया डिफिनीशन में दिया गया, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज आल्सो element of a set B, then A is said to be a subset of B. We write as a subset of B and read as A is a subset of B. तो डिफिनीशन में क्लियर कर दिया गया है। अब हम आपको समझा रहे हैं वही एग्जांपल। तो एग्जांपल 2 दिए गए हैं आपको, एक A इक्वल्स टू दिया गया 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू दिया गया 1 2 3। हम एक दूसरा एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, जैसे कि हमें A इक्वल्स टू मान लिया हमने 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू मान लिया हमने 1 2 3 4। तो देखिए ये बी सेट बड़ा है, ए सेट छोटा है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। क्या लिख सकते हैं? ए सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं। या अगर बड़ा नहीं है, बराबर हो, जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया, तो भी लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन इसे क्या लिखेंगे? बी सुपर सेट ऑफ ए। बी सुपर सेट ऑफ ए। बी जो है ए का सुपर सेट है, क्योंकि बी ए के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है, लेकिन ए है वो बी के सारे एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है। तो बी जो सुपर सेट होगा, लेकिन ए इसका सुपर सेट नहीं हो सकता इस एग्जाम्पल में जो मैंने आपको बताया है। और दिया हुआ एग्जाम्पल है ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3। तो ये एक दूसरे के सबसेट भी हैं, और ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए भी है, और ए सुपर सेट ऑफ बी एंड बी सुपर सेट ऑफ, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो आपके हिसाब से ये वाला एग्जांपल ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइन हो रही हैं। ए की जो वैल्यू है 1 2 3 है, और सेट बी है 1 2 3 4 है। तो ए सबसेट ऑफ बी हो गया और बी सुपर सेट हो गया ए का। ठीक है, आज चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि मेरी इस प्रकार है। इसमें बात की गई है प्रॉपर सबसेट की। किसकी बात की गई है? प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट होता क्या है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए सेट टू बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बी राइट दिस एज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड इट्स रीड ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी में क्या है, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है a इक्वल्स टू 1 2, ठीक है, और b इक्वल्स टू क्या दिया गया? 1 2 3 दिया गया। ठीक है, तो हम इसमें क्या मान लेंगे? देखिए a जो है वो एक छोटा सेट है, b बड़ा सेट है। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? प्रॉपर सबसेट। तो अगर हम देखो ए के जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 वो बी में कंटेन हो रहे हैं। 1 भी है बी में, 2 भी है बी में। ठीक है, तो अब ए है, अब बी है, बी के सबसेट क्या बन सकते हैं? बी जो है 1 2 3 दिया गया, इसके सबसेट क्या हो सकते हैं? सबसेट ऑफ बी क्या हो सकते हैं? देखो सिंगलटन 1 हो सकता है, सिंगलटन 2 हो सकता है, सिंगलटन सेट 3 हो सकता है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 1 2 हो सकता है, फिर 2 3 हो सकता है, 1 3 हो सकता है। ये सारे बी के सबसेट हो गए। तो देखो कहीं ना कहीं जो ए ये दिया गया है 1 2 जो है बी के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब जो हो गया कि बी जो है वो सुपर सेट हो गया किसका? ए का। तो ए जो हो गया बी का सबसेट हो गया। तो ए सबसेट ऑफ बी, इस तरह से इसे लिखेंगे। एग्जांपल में दिखाया गया है, और इसे जैसे मान लिया बी इक्वल्स टू, अगर ए बी सी दिया गया है और ए इक्वल्स टू दिया गया है ए बी,
तो क्या हो जाएगा ए सबसेट ऑफ बी। इसी तरह के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। टाइप्स ऑफ सेट में हमारा नेक्स्ट सेट है सुपर सेट। तो सुपर सेट में क्या होता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन बी सुपर सेट ऑफ ए एंड कॉल्ड एज बी सुपर सेट ऑफ ए। अब देखो इसमें भी सेम एग्जांपल से आप समझ सकते हो, सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। ए इक्वल्स टू कितना दिया गया है 1, 2, बी इक्वल्स टू कितना दिया गया है 1, 2, 3 दिया गया नहीं दिया। इतने सिंपल एग्जांपल्स से हम समझा रहे हैं आप लोगों को। तो देखो सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट का मतलब होता है बड़ा सेट। क्या होता है, बड़ा सेट। अब इसमें क्या कहा गया, एक ही कंडीशन लगती है कि ए के जो भी एलिमेंट हैं वो बी कंटेन कर रहा है, मतलब ए के 1, 2 बी के अंदर हैं, लेकिन बी के क्या सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, नहीं है। तो बी कौन सा हो जाएगा, बी सुपर सेट हो जाएगा, बी सुपर सेट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, बी सुपर सेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बी सुपर सेट ऑफ ए हो जाएगा। समझ में आई बात आपके, क्योंकि ए के सिंगल्टन सेट बनेंगे छोटे। या हम मान लें एक और एग्जांपल, जैसे ए कामा बी कामा सी मान लिया हमने, और बी इक्वल्स टू हमने मान लिया ए कामा बी मान लिया। तो देखो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके, तो ए सुपर सेट ऑफ बी हो जाएगा, ए सुपर सेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए बड़ा है। ठीक है, समझ गए। तो ए सुपर सेट ऑफ बी हो जाएगा। या ऐसे आप ऐसे भी ले सकते हैं, ए कामा बी कामा सी, और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और चिन्ह लगा देंगे, क्या, ए कामा बी, ए कामा बी लिख देंगे यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ आ नहीं रही है। तो ऐसे लिख लेंगे बी सुपर सेट ऑफ ए कामा बी। ठीक है, तो ये इसका सुपर सेट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड मेरी इस प्रकार है, इसमें दिया गया है प्रॉपर सुपर सेट। प्रॉपर सुपर सेट क्या होता है भाई, प्रॉपर सुपर सेट क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया ए और बी दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ई देन बी इज सेट टू बी ए प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सुपर सेट ऑफ ई। वी कैन राइट एज बी प्रॉपर सुपर सेट ऑफ ई इज रीड एज बी इज प्रॉपर सुपर सेट ऑफ ए। तो ए इक्वल्स टू कितना लिखा है 1, 2, 3 और बी 1, 2, 3। ठीक है, तो देखिए ये इसके प्रॉपर बराबर है, नहीं है या नहीं है। तो जितने भी सिंगल्टन सेट ए के बनेंगे उतने ही बी के बनेंगे। सिंगल्टन सेट ए इज इक्वल टू सिंगल्टन सेट ऑफ बी, बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो ए प्रॉपर सेट बी हो जाएगा और बी प्रॉपर सेट ऑफ ए हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी क्योंकि सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पावर सेट आ गया, पावर सेट सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। जैसे मान लिया हमें ए इक्वल्स टू कितना दिया गया 1, 2, 3 दिया गया, तो हम इसके सिंगलटन सेट बना देंगे। कैसे बना लेंगे, ऑल सबसेट बनाएंगे, सबसेट ऑफ ए। तो देखो सबसे पहले 1 बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, फिर 2 बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा, फिर 1, 2 बन जाएगा, फिर 1, 3 बन जाएगा, फिर 2, 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएंगे 3 सेट हैं और भी बन जाएंगे। टोटल सबसेट आप कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। तो यहाँ कितने हैं, 3 हैं, तो 2 की पावर n 8 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बन जाएगा 1, 2, 3 बन गया, 1, 2 बन गया, 1, 3 बन गया, 2, 3 बन गया और 1, 2, 3 बन जाएगा और एक बन जाएगा 5, 1, 3, 3, 6, 8 हो गया। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, सबसेट्स हो गए ए के। तो
जो पावर सेट इसका क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई, 8। कितने हो जाएंगे, 8 सबसेट हो जाएंगे, 8 बन जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे सेट बन गए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें बात की गई यूनिवर्सल ऑफ ए सेट। ए जो यू होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ई इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट यू, तो ई के जितने भी एलिमेंट हैं वो यू में होने चाहिए। देन यू इज सेट टू बी ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, तो जो यू है यूनिवर्सल सेट वो ए का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और से लिखते कितने हैं, लिखते हैं ऐसे, ए यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, जैसे मान लिया ए इक्वल्स टू कितना दिया गया, 1 2 3 दिया गया है, और यू इक्वल्स टू कितना दिया गया, 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। तो ये देखो ए जो है, देखो यूनिवर्सल सेट क्या है, ये सुपर सेट हो गया ए का। क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। कहने का मतलब ये है जितने भी एलिमेंट ए कंटेन कर रहा है वो सारे एलिमेंट यू में होने चाहिए। तो यू जो है ए का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ए जो है सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, और यू सुपर सेट ऑफ ए हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे लिखते हैं, कंप्लीमेंट पहले ऐसे लिखते हैं, और इसका फार्मूला होता है यू माइनस ए, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो ए का कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जैसे मान लिया यू में दिया गया 1 2 3 4 5 6 दिया गया, ए में 1 2 3 दिया गया, तो ए के कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू निकालेंगे तो यू माइनस ए करेंगे। यू माइनस ए करेंगे तो यू कितना है, यू मेरा 1 2 3 6 ये करेंगे। तो ऐसे करके लिख लेंगे, पहले सेट यू लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, और माइनस सेट ए कर देंगे 1 2 3। ठीक है, तो ए का कंप्लीमेंट कितना निकल के आएगा, ए का कंप्लीमेंट निकल के आएगा 1 2 3 को छोड़ दो और बचे हुए 4 5 6, ये कंप्लीमेंट ऑफ ए हो गया। ठीक है, कंप्लीमेंट में क्या करते हैं, जो मेरा सबसेट होता है, जैसे ए बी कुछ भी हुआ, तो जो भी सुपर सेट होता है या यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से जो भी एलिमेंट हमारा ए या बी कंटेन कर रहा है उन्हें छोड़ के बचे हुए एलिमेंट उसके कंप्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतनी ही स्लाइडें थी, इतना ही बताया गया था। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।